एमपीपीएससी 2022 प्रारंभिक परीक्षा हाल ही में समाप्त हुई 21 मई को, और इस एग्जाम में ये देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वो विद्यापुर बुक से पूछे गए थे। नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक मेट्रो हिल एजुकेशन इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे 30+ प्रश्न यानी कि लगभग 35 प्रश्न ऐसा है जो सीधे तौर पर विद्यापुर बुक से निकल कर गए हैं। मध्य प्रदेश में आप कहीं अन्य स्थानों से या कहीं अन्य स्रोतों के माध्यम से पढ़ते रहे हैं और पढ़ भी रहे होंगे, आपने ये पाया होगा कि वहां से जितना आपने समय दिया है, अपना अमूल्य समय वहां पर दिया, उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिला। अगर इतना ही समय या 2 से 3 घंटे अगर आप विद्यापुर बुक को देते तो यहाँ पर काफी अच्छे से और भी स्कोर। आयोग ने अपनी आंसर की जारी की और इस आंसर की के बाद अभी मिलान करने पर बहुत से बच्चों के किसी के 5 तो किसी के 7-8 प्रश्न गलत होते हुए नजर आ भी रहे हैं, माइनस हो गए हैं। अगर ये विद्यापुर बुक आपके पास होती तो कोई भी माइनस होने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि यहाँ से जितना भी कंटेंट आपको डिलीवर किया गया है वो प्रमाणित कंटेंट है। ये बुक एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक ही आधारित ना होकर यह मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी के लिए जाने वाले हैं वो ध्यान दें कि इस बुक के माध्यम से आप 3 मार्कर्स और 5 मार्कर में काफी अच्छे से स्कोर करके लिख सकते हैं। विद्यापुर बुक की प्रमाणिकता के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से आप देखेंगे कोयला उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था और बहुत से आपको ये बता रहे थे कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो तीसरा है, क्योंकि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर वो चल रहे थे। बाकी आयोग ने इसका जो फाइनल आंसर माना है वो चौथा है, और हमारी बुक के अंदर यानी कि मेरे द्वारा लिखित पुस्तक में भी यही लिखा है, क्योंकि इसका जो स्थान होगा वो चौथा होगा। उत्पादन के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में, और भंडारण में ये 5वां स्थान ग्रहण करता है हमारा मध्य प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश और अन्य चीजों में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो बुक के अंदर मध्य प्रदेश को लेकर जानकारियां दी गई है। केला प्रोडक्शन को लेकर भी प्राणपुर को लेकर प्रश्न पूछा गया था। उच्चतम वर्षा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मंडला को लेकर प्रश्न पूछा गया था। डिंडोरी का प्रश्न है। जीवी मावलकर जी को लेकर प्रश्न पूछा गया था, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का भी इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था। आर बरौनी को लेकर प्रश्न पूछा गया था। सभी के सभी प्रश्न आपको विद्यापुर से देखने को मिल जाएंगे। अलावा अन्य और प्रश्न है जो विद्यापुर से आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 30+ प्रश्न आप विद्यापुर से देखेंगे जीएस पेपर 1 में। इस बुक को आप कैसे मंगा सकते हैं, तो इस बुक के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप अमेजन पर जाइए और फ्लिपकार्ट पर जाइए और वहां पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे योगेंद्र सिंह चौहान। जैसे आप मेरा नाम वहां पर सर्च बार में डालेंगे तो ये बुक आपके सामने आ जाएगी। इस बुक को आप काफी अच्छे डिस्काउंट पर मंगा सकते हैं। ऑफलाइन में बुक उपलब्ध है मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर, जैसे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, मंडला है, धार है, बड़वानी है। इन स्थानों पर भी आप मंगा सकते हैं। इंदौर के महत्वपूर्ण बुक स्टोर्स है जहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, उनमें से कुछ बुक स्टोर्स के नाम मैं अपने सामने साझा करना चाहूँगा। भोलाराम उस्ताद मार्ग पर B3 बुक स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा टंट्या मामा चौराहा यानी कि भहरकुआ पर आप जैन बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, और वहीं पास में आपको जयश्री बुक स्टोर्स मिलेगी, वहां से भी आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा खजूरी मार्केट में ये बुक आपको न्यू जैन बुक स्टोर्स पर मिलेगी, वहां से खरीद सकते हैं, और बड़वानी में ये बुक महाजन स्टोर्स पर मिलेगी, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। जो बड़वानी या निमाड़ क्षेत्र के जो बच्चे हैं यहाँ से खरीद सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रश्न पूछे हैं विद्यापुर से, और मैं मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी पुस्तक है जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं।